कर रहा है? दूसरे ग्रह से आए हैं, मंगल ग्रह से इधर उधर से आके लोग करके जा रहे हैं। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। लड़के गलत हरकतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वो छोटी छोटी हरकतें करते तब उनके परिवार वाले क्या जवाब देते? वो तो लड़का है। देखिए, हर कोई बच्चा होता है, हर कोई मासूम होता है, उसको बिगाड़ते अपना ही वातावरण करने वाले लोग हैं जो खराब करते हैं, जो उसकी एक छोटी सी गलती पर उसको ये सिखा रहे हैं कि वो लड़का है। तो उसको क्या लगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सामने वाले को समझने की देर है, मैं कुछ भी। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जिसने इससे सीख ली। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। वो जब बहुत छोटा होता है ना, जब आपको लगता है कि अभी तो नासमझ है, ये कुछ समझ नहीं रहा, वो उसी वक्त सबसे ज्यादा समझदार होता है। इसीलिए आपको अपने कुछ साल की गई पढ़ाई याद नहीं है अच्छे से, लेकिन आपको ABCD याद है, आपको उस समय की कविताएं याद है, आज तक सबको याद है। याद है कि नहीं? ABCD किस किस को याद है? याद बताओ। 10वीं 11वीं कक्षा की पढ़ाई याद है? कविताएं सबको याद है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, सबको याद है। क्यों? उस उम्र में दिमाग बहुत तेज होता है। बच्चा सिर्फ ग्रहण करता है, उसको जो भी दिख रहा है, इसीलिए उस समय ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप सोचेंगे थोड़ा समझदार हो जाए फिर समझाएंगे, फिर वो इतना समझदार है कि आपको समझदार नहीं समझता, यहां से सुन के यहां से बाहर निकाल दो। और क्यों नहीं समझता? क्योंकि देखिए, माता पिता और बच्चों का समय अलग अलग होता है। जब बच्चा समझदार हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि ये मुझे क्या समझा रहे हैं, इनका समय अलग था, मेरा समय अलग है, इनकी कही हुई बातें मेरे समय पर लागू नहीं होती है। क्योंकि वो अब समझदार हो गया है, तो उसको ऐसी बातें लगती है। पर एक बात हमेशा याद रखना, बच्चों के लिए भी, आपके माता पिता अगर आपको कोई चीज करने से मना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मना कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने वो चीज करके देख ली है। वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उन्होंने वो काम कर लिया है, जो भी परिणाम मिलते हैं वो भुगत लिया है। अब वो चाहते हैं आप ना भुगते। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं कहूंगी, पर तो इसीलिए संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। जब बच्चा पूर्ण रूप से आप पर निर्भर है, उसके लिए ये वो समय है जब अगर आप बच्चे से कहोगे झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है और वो डर जाता है, उस उम्र में संस्कार दीजिए आप। क्योंकि बच्चा उस समय सबसे जल्दी चीजें ग्रहण करता है, वो आपको जो करते देखेगा वो ही करेगा। और मैं कहूँ वो सुनता भी नहीं, वो देखता है। आप कितना ही बच्चे से कह दो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो नहीं मानेगा। और वही एक बार आपको झूठ बोलता देख लेगा, वो समझ गया झूठ बोलना गलत नहीं है। जब वो बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं। अब उसको कौन समझाने जाए कि बड़े होने के बाद बेटा चलो चलता है इधर उधर। इसीलिए वो देखेगा, जो उसके सामने काम करोगे वो वैसे ही काम करेगा। इसलिए कहा जाता है, जब कोई छोटा बच्चा बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, इसका मतलब उसके घर में कोई बहुत क्रोध कर रहा है। कोई छोटा बच्चा बहुत अपशब्द कहता है, इसका मतलब उसके घर में अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा बहुत हाथ उठाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई व्यक्ति हाथ उठा रहा है। कि बच्चे और या तो हाथ उठा रहे या उसको सिखाया जा रहा है। एक काम, एक सीख मुझे जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और जो मेरी नजर में हर व्यक्ति अपने बच्चे को सिखाता है, क्योंकि उसको बड़ा प्यारा लगता है ये करना, हक करके दिखाओ और फिर बच्चा से मारेगा। ये क्या सीख है? क्यों करके दिखाओ?
बड़े होने के बाद फिर वही बच्चा हाथ उठाएगा और फिर आप कहेंगे कैसा है देखो। तो सिखाया किसने है? बचपन में तो आप नहीं सिखाया, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, लो करो। आप उस समय नहीं समझ रहे, आपको बचपन में बड़ा प्यारा लग रहा है कि अरे वो ऐसे कर रहा है, पर वो सीख ले रहा है। वो धीरे धीरे फिर हर किसी पे हाथ उठाएगा, हाथ उठाने का उसका काम हो जाएगा। आप प्रेम अपनी जगह है, सही गलत अपनी जगह है। बचपन से ही सही गलत के बीच फर्क बताइए उसको कि ये सही है ये गलत है, तो कितना भी हो जाए। गलती में रो रहा है तो रोने दो। ये भी गलती करते कि बच्चा गलती कर देगा फिर भी उसको नहीं डांटते, और क्या कहेंगे अरे मत करो, फिर वो रोने लग जाएगा। फिर वो बच्चे को मिल गई चाबी, क्योंकि देखिए वो बदमाश नहीं है, वो मासूम है। उसको कौन सी चाबी मिल गई? रोने से हर काम होता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे बच्चे सिर्फ रोते हैं, आंसू एक नहीं निकलते। ये सच्चाई है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसने सुन लिया कि अरे दे दो वरना वो रोने लग जाएगा, अरे मत करो वरना वो रोने लग जाएगा। उसको समझ आ गया रोना मतलब मेरे हर काम हो जाएगा। तो खुद सोचिए हम बच्चे को कैसी सीख दे रहे हैं। इसीलिए वो आगे जाकर सही रास्तों पर नहीं चल रहे। मैं हर बार कहती हूँ जब कहा जाता है आप आज के युवा के लिए क्या सीख देते हैं, मैं कहूंगी सीख माता पिता के लिए। देखिए बच्चे पालना ये भी एक कला है। ये बात सच्ची है कि माता पिता बच्चों का बुरा नहीं चाहते, जानती हूँ, लेकिन बच्चों को सही रास्ते पर पालना भी एक कला है। आपको बहुत संभल के चलना है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, ऐसा काम करे कि पूरी दुनिया उसके बारे में बातें करे, तो आपको समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। और नहीं एक साधारण जीवन जीना है, पैदा हुए, पढ़ाई किया, शादी किए, बच्चे पैदा किए, घूमे फिरे, मर गए, तब तो जो मन में आएगा। तो भगवान ने प्रहलाद जी को यही सीख दी। और भगवान कहते हैं कि यहाँ सबको कल्याण करवाना है, मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, लेकिन सत्संग किसी को नहीं करना। और सत्संग के बिना कल्याण कैसे हो? खास करके पुरुष वर्ग, क्योंकि पुरुषों से बहुत ये जवाब सुनने को मिला है कि हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमको उसका पुण्य मिल जाता है। 1% नहीं मिलता। ये मैं आपको साफ साफ समझा दूं, ये वहम में जी रहे हैं आप कि वो जो पूजा कर रही है आपको, वो हो सकता है वो आपके काम के लिए कोई पूजा कर रही होगी, कैसा ऐसा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, पर आपको क्या पुण्य मिला? सत्संग करने का भी तो पुण्य मिलता है, पूजा पाठ करने के नियम होते हैं, तो आपको क्या पुण्य मिला? ऊपर जाओगे भगवान कहेंगे क्या सत्संग किया? बोले पत्नी ने किया। बोले वो तो गई स्वर्ग, तुमने क्या किया? यहाँ कितनों को स्वर्ग जाना है? हाथ उठाना। क्योंकि दो ही रास्ते, या तो नरक या स्वर्ग। बिरले ही हैं जो भगवान के धाम जाएंगे, तो स्वर्ग या नरक। तो स्वर्ग किस किस को जाना है? तो मरना तो पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं अगर स्वर्ग भी जाना है तो मरना पड़ेगा, उसके लिए सत्संग भी करना पड़ेगा। तो अपने पुण्य खुद के सत्संग से आते हैं। हर चीज का नियम है। भगवान कहते कितनी मर्यादा है इनकी दुनियादारी में। ऑफिस इतने बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, घर में शादी है तो 10 दिन दुकान बंद रखनी है तो बंद रखनी ही है। सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। समय मिला तो जाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कथा होती है, किस दिन आएंगे? संडे के दिन आएंगे, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है। और वही हर समय ये चाहते हैं कि हमको जब भी संकट आए भगवान एक पैर पे खड़े हो हमारे लिए। भगवान से तो उम्मीद ऐसी है
या आधी रात को भी दिक्कत आती तो भगवान को याद करने लगते। भगवान ने किसी दिन जवाब दे दिया तो संडे के दिन आना, मेरी छुट्टी है संडे को, उस दिन आना, अभी समय नहीं मेरे पास। अच्छा लगेगा हमें, तो उनको तो अच्छा लगता है। ये कैसे मतलब ही है, ये सिर्फ मतलब के समय मुझे याद करते हैं, और मुझे समय देने का की बारी आती है तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुनिया में हर चीज में मर्यादा